आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है, सब ठीक हो। हालेलुया। आइए मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। आज भी प्रभु हमें बहुत प्यार से एकत्रित किया है। दुख निराशा को साइड में रखना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 5 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, आप लोग ना समझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचानना हमारी जिंदगी में अनिवार्य है, अनिवार्य है। हालेलुया। सब विश्वास के साथ प्रभु का वचन सुनना। कुछ भाई बहन, फादर जी हम बहुत महीने से प्रार्थना में भाग ले रहे, हमें आशीष नहीं मिला, बरकत नहीं मिला, ऐसे बोल के निराश में है। हालेलुया। कुछ लोग फोन करके ऐसे आंसू बहाते हैं, आशीष नहीं मिला है, बरकत नहीं मिला है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की योजना को पहचानो। प्रभु हमारी जिंदगी में सिर्फ भलाई करता है। हालेलुया। इसको याद रखना है। देखो, आप लोग ना समझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचानो। प्रभु की इच्छा पहचानने में कभी कभी हम असफल हो जाते हैं। इन दिनों में उत्पत्ति का ग्रंथ से प्रभु का वचन हम सुन रहे हैं अब्राहम के परिवार से, और हम देखा साराई ने, अब्राहम की पत्नी, प्रभु की योजना को उपहास करते हुए उसके विरुद्ध एक योजना लेके आई। मिस्र से लेके आई हुई हागार नामक दासी को पति और पत्नी के बीच लेके आई, और उस परिवार में क्या मुसीबत चल रहा है उसके बारे हम मनन कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी में इस तरह की गलती नहीं होना। कल हम मनन किया था, आज भी हम मनन करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जरूर हमें आशीष देगा। कल मैं यहां पास में एक चर्च में कन्वेंशन के लिए गया था। वहां एक भाई आके ये टेस्टिमनी दे रहे, कुछ महीने पहले मैं वहां कन्वेंशन के लिए गया था। उसी वक्त जैसे ये भाई चर्च से बाहर आया, उसी वक्त प्रभु उनको एक घर रखने के लिए, एक प्लॉट खरीदने के लिए प्रभु उनको आशीष दिया। मुझे ये बता रहे फादर जी, जैसे चर्च से बाहर आया मुझे फोन आया, पैसा के इंतजाम हुआ और मैं घर रखने के लिए, बनाने के लिए प्लॉट खरीदा, अभी घर बना रहे हैं। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हालेलुया। नहीं, ईश्वर की योजना को पहचानना है, ईश्वर की इच्छा को पहचानना है। यह है हमारी जिंदगी की एक ही मकसद। परिवारों के पुनरुद्धार के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आप भाग ले रहे, आप यह समझना है, देखो, आप लोग ना समझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचानो। प्रभु की इच्छा को पहचानने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। हालेलुया। यह है सच में परिवारों के पुनरुद्धार। मां बाप, माता पिता, बच्चे, सब प्रभु की इच्छा को पहचानना। हालेलुया। आज ये आशीष हमारे परिवार में मिले, परिवार में मिले। हमारे परिवार से काफी कंफ्यूजन्स ऐसे ही निकल जाएगा। देखो, रोज वचन खोल के, बाइबल पढ़ के प्रभु की इच्छा क्या है इसको पहचानना। इस वचन को नोट करके रखो। बच्चों के लिए, परिवार के लिए बार बार बोलते रहो, प्रभु की इच्छा को पहचानना। हालेलुया। माता पिता बच्चों को बोलना है, आप लोग ना समझ ना बने। देखो, आप लोग ना समझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा कहां से मिलेगा? बाइबल से मिलेगा। इसके लिए रोज बाइबल खोलना। हालेलुया। इसलिए वचन में आपको देता हूं, इसलिए आज भी हम मनन करेंगे। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध अपने जिंदगी में इंसान की इच्छा लेके आए साराई के बारे, अब्राहम के परिवार हमें सिखा रहे। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, दुनिया के कोने कोने से बहुत प्यार से आप एकत्रित किया है यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर।
प्यारे प्रभु, प्रभु की इच्छा को पहचानने के लिए प्रभु, हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए ये आशीष आज हमें दे, बरकत दे प्रभु। प्यारे प्रभु, हमारे परिवार में काफी कंफ्यूजन्स, डिस्टर्बेंस है, इसलिए है कि हमें प्रभु की इच्छा को पहचानने में हम असफल हुआ है प्रभु। इसी वक्त रहम करत दया कर प्रभु, हमारे परिवारों पर रहम कर दया कर। प्यारे प्रभु, हमारे नौजवान बच्चों को समर्पित करते प्रभु, इस दुनिया की बातें सुनकर प्रभु, प्रभु की इच्छा को उपहास करते हुए पाप की जिंदगी में डूब रहे प्रभु। आज हमारी प्रार्थना यह है, हमारे नौजवान बच्चे प्रभु की इच्छा को पहचान कर एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए आशीष दे, बरकत है। प्यारे प्रभु, पति पत्नियों को समर्पित करते, माता पिताओं को समर्पित करते हैं प्रभु। काफी लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, डिवोर्स के लिए सोच के बैठा है प्रभु। प्रभु की इच्छा क्या है पता नहीं। कुछ परिवार ऐसे गरीबी की हालात में है जी प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पर रहम कर, दया कर। प्रभु की इच्छा को पहचानते हुए प्रभु जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें आशीष दे, बरकत है। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु, रहम कर, दया कर। काफी दिन से इस प्रार्थना में भाग ले रहे बड़े विश्वास के साथ, प्यारे प्रभु, आज ये प्रार्थना है, प्रभु की इच्छा को पहचानते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं प्रभु, हालेलुया। प्रभु की इच्छा को पहचानने के लिए इनको आशीष दे, बरकत है प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु की इच्छा हमारे परिवारों में पुनरुद्धार के लिए स्वीकार करने के लिए प्रभु हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेना। प्रभु हमारे परिवारों में प्रभु की इच्छा को पहचानने के लिए आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। जोरदार ताली बजाइए, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचानो। प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। हालेलुया। माता मरियम आज हमारे लिए काश मध्यस्थता कर रहे हैं। हमें पता है प्रभु की इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जावे, ममरी के शब्द है। हालेलुया। हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए माता पिताओं को, बच्चों को, हर एक को ये वरदान मिलने के लिए इस शाम को हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना, प्रभु आपको शक्ति देगा प्रभु की इच्छा को पहचानने के लिए। हालेलुया। विश्वास कर रहे तो आइए माता मरी की मध्यस्थता मांगते हुए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन मनन कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा पहचानने के लिए हमें आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा जी। हालेलुया। इस शाम को प्रभु का वचन हम स्वीकार करते समय संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे, क्योंकि हमारी जिंदगी में प्रभु की इच्छा को, प्रभु की योजना को उपहास करने के लिए हमें प्रेरणा देता है शैतान। इनका काम ही यह है। साराई को भी पकड़ा, आसन वाटिका में हेवा मां को भी पकड़ा है। हालेलुया। प्रश्न पूछ के हाँ, उनकी जिंदगी इतना मुश्किल में डुबा दिया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन, आप लोग ना समझ ना बने। हालेलुया। अब्राहम को प्रभु एक वादा दिया था। हालेलुया। आपको संतान में दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। लेकिन देखो, अब्राहम की पत्नी ना समझ बनकर देखो एक योजना लेके आई, परिवार जिंदगी को खत्म कर दिया है। हालेलुया।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। हालेलुया। हमारी जिंदगी को परखे देख, पाप करते हुए प्रभु से बहुत दूर चला गया है। प्रभु की इच्छा यह है प्रभु से मिले आज्ञाओं को पालन करते हुए पवित्र जिंदगी बिताना। लेकिन हम कहां, हमारे परिवार कहां है? हालेलुया। इस दुनिया से मिलने वाला सब कुछ, सारे डाटा को डाउनलोड करके रखा है मन में, हमारे परिवार में भी। हालेलुया। इसलिए काफी कंफ्यूजन्स, क्या करना। आज हम देखेंगे अब्राहम के परिवार में कंफ्यूजन किस तरह चल रहा है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस प्रभु का वचन सुनते समय आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है वो पहचाने। इस वचन दुधारी तलवार हमारे जिंदगी में इस्तेमाल करते हुए हमारे जिंदगी से शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ रहे संत माइकल महादूत। हालेलुया, हालेलुया। हर शाम को संधि का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल महादूत बड़े डिलीवरेंस दे रहे, पाप को छोड़ने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आइए मिलके हम संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की इच्छा को जानना है, पहचानना है। इस वचन के साथ मनन करने के लिए स्तोत्र ग्रंथ से एक और वचन मैं आपको दूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 16 में, जो गड्ढा गहरा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। प्रभु की इच्छा को नहीं पहचानते, प्रभु की योजना को उपहास करोगे तो हम भी इस तरह है। हालेलुया। प्रभु का वचन आप नोट करना है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 16 में, जो गड्ढा गहरा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, उसका अपराध उसी के सिर लौटेगा, उसकी हिस्सा उसी के सिर पड़ेगी। हालेलुया। हमारी जिंदगी में देखो, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध, प्रभु के आज्ञाओं के विरुद्ध हम पाप करते समय वो सारे सभी अपराधों ने हमारे सिर पर है, हमारे परिवार में है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सूक्ति ग्रंथ उसका अध्याय 26 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति गड्ढा खोदता वह स्वयं उसमें गिरेगा, जो व्यक्ति पत्थर ऊपर लुढ़का था वह स्वयं उससे दब जाएगा। हालेलुया। इसलिए पाप करते समय ये सभी बातें याद रखना है। हालेलुया। हम आराम से ऐसे डिसीजन लेता है, प्रभु की योजना के विरुद्ध कुछ भी गो पाप करते रहते। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु हमें यह बता रहे, देखो जो गड्ढा गहरा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। हालेलुया। अब्राहम और साराई के परिवार आज हमें यही सिखा रहा है। कल हम मनन किया था, मिस्र से लेके आए हुए दासी हागार को पति और पत्नी के बीच कौन लेके आया? हमारा साराई। प्रभु की योजना को, इच्छा को उपहास करते हुए लेके आई। आज देखो प्रभु के वचन से मैं आपको सुनाऊंगा। पद संख्या 4 उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 4 में अब्राम का हागार से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। योजना लेके आई और अभी एक्शन खत्म हुआ है। देखो उसके बाद यहां क्या हो रहा है, जब उसे मालूम हुआ कि वह गर्भवती है तो वह अपनी स्वामिनी का तिरस्कार करने लगी।
और आगे साराई ने अब्राम से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को मनन करना है। हालेलुया। जब प्रभु की इच्छा के विरुद्ध, प्रभु की योजना के विरुद्ध हम जाते समय हमें ये मिलना, साराई को क्या क्या मिल रहा है। देखो, तिरस्कार, वो भी दासी से, और अन्याय मिल रहा है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के इच्छाओं के विरुद्ध, प्रभु के नियमों को ना पालन करते हुए जिंदगी बिताते समय हमें भी यह मिलेगा, तिरस्कार, अन्याय, असफलता हमारी जिंदगी में देखने मिलती है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमारी जिंदगी में इस शाम को निर्णय लेना है, मेरी जिंदगी में मैं प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार एक पवित्र जिंदगी बिताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम सुना साराई को क्या क्या मिल रहा है, अन्याय, तिरस्कार। कारण क्या है आपको पता है? जब हागर गर्भवती हुआ, यह तो स्पष्ट हुआ है, बच्चे संतान को उत्पन्न करने में अब्राम को कोई कमी नहीं। कमी किस पर है? कमजोरी साराई के शरीर में है, यह बांझ है। स्पष्ट हुआ, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध हम चलते समय इसी तरह की दुख को हमारी जिंदगी में स्वीकार करना पड़ेगा। आज अब्राम के परिवार हमें सिखा रहे, कभी भी जिंदगी में प्रभु की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना, एक कदम भी हम नहीं लेना है। हालेलुया। जब हागार दासी गर्भवती हुआ तो यह स्पष्ट हो गया, सारा बांझ है, बांझ है। इसलिए तिरस्कार, दासी तिरस्कार करना शुरू किया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहां अब्राम के परिवार के समस्या कदम नहीं हो रहे। हम देख रहे हैं आदन वाटिका में किस तरह हेवा माम आदम के विरुद्ध दोष लगाया, उसी तरह यहां साराई भी ये बता रहे, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। यहां प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कौन है? डिसीजन लिया, निर्णय लिया, सारा। अभी कौन है? हालेलुया। उत्तरदायी कौन है? अब्राम। सारा ये शब्द बोलने में कुछ सही है जी। मैं बताऊं, जब प्रभु ने अब्राम को प्रोमिस दिया था, वादा दिया था 10 साल पहले, 10 साल पहले, हालेलुया, 10 साल हो गया जी, बच्चे का वरदान नहीं मिला है। हालेलुया। सो सारा ने ऑटोमेटिकली ये सोचा, ये 10 साल हो गया, प्रभु कहाँ है, कोई आशीष मिलने वाला नहीं, इसलिए प्रभु की इच्छा के विरुद्ध आया। लेकिन अब्राम प्रभु को आंखों के सामने देखा है। हालेलुया। एक पति परिवार के लीडर अगुआ होने नाते अब्राम ये बताना था, साराई ऐसा नहीं, चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, हम प्रभु के योजना पूरा करने के लिए इंतजार करना है। बताया नहीं जी। साराई ने ईश्वर के विरुद्ध एक योजना लेके आई, उसको स्वीकार किया। इसलिए यहां साराई बोलने में भी कुछ सही है जी। साराई क्या बोल रहे हैं? देखो, साराई ने अब्राम से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप उत्तरदायी है। जब प्रभु के इच्छा के विरुद्ध हम जाते समय ऐसा सेम थिंग ये हमारे परिवार में हो रहा है, इसलिए बता रहा हूं। पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच ये इस तरह आप है उत्तरदायी, आप है कारण बोल के दोष लगाते बैठना। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की इच्छा को पहचानते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमारे परिवारों में आशीष मिले, बरकत मिले। अब्राम के परिवार से हम सीखना है इस शाम को। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, मैंने आपको अपनी दासी को समर्पित कर दिया, और जब से उसको मालूम हो गया है कि वह गर्भवती है, वह मेरा तिरस्कार करने लगी है। प्रभु हम दोनों के न्याय करे। अब्राम ने उत्तर दिया, अपनी दासी पर तुम्हारा पूरा अधिकार है।
जैसी इच्छा हो उसके साथ वैसा व्यवहार करो। उस समय से साराई हागर के साथ इतना दुर्व्यवहार करने लगी कि वह घर छोड़कर भाग गई। देखो, एक गर्भवती औरत को एक पाप तो किया, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध एक पाप को तो किया, और अभी दूसरा पाप, कितने भयंकर पाप है जी। एक गर्भवती औरत को देखो वचन में लिख रखा है दुर्व्यवहार करने लगी कि वह घर छोड़कर भाग गई। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम जिंदगी में निर्णय लेते समय ये हमारी जिंदगी में भी होगा। एक पाप के बाद दूसरा पाप, हालेलुया, ये हमारी जिंदगी में नहीं होना। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस शाम को। ईश्वर के इच्छा को पहचानते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हमारे परिवार में हमें आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए प्रभु आ रहे। मिलके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ना समझ ना बनो, बल्कि ईश्वर की इच्छा को पहचाने प्रभु। इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो जावे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम की काश मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की काश मध्यस्थता हमें मिल रहा है, सहायता हमें मिल रहा है। संत अंतनी की काश मध्यस्थता सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए बड़े विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में अपने मनोरथों को टाइप करते हुए भाग लेने वाला इन भाई बहनों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। आज एक ही प्रार्थना है, प्रभु की इच्छा को पहचानते हुए प्रभु एक पवित्र जिंदगी बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। साराई की तरह प्रभु के योजना को उपहास करते हुए नहीं प्रभु, हालेलुया, प्रभु की योजना को, हमारे हित की योजना को हमारी जिंदगी में स्वीकार करते हुए प्रभु जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति दे, ताकत दे। प्यारे प्रभु, हमारे परिवार से हर एक डिवोर्स की सोच दूर होने दो। पति पत्नी के बीच, माता पिताओं के बीच, प्यारे प्रभु बच्चों के बीच जो कंफ्यूजन है, डिस्टर्बेंस है, इसी वक्त यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर किया जावे। हालेलुया। डिवोर्स की सोच हमारे परिवार से दूर होने दो। प्यारे प्रभु, इस वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु। हालेलुया। कीमोथेरेपी के बाद, ऑपरेशन के बाद, डायलिसिस के बाद बहुत दुख दर्द में है प्रभु, रहम कर, दया कर, पवित्र लहू से धो दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए प्रभु। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रभु प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार भाई बहनों को प्रभु इसी वक्त छू ले प्रभु, इनको चंगा कर प्रभु। कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। डायलिसिस पेशेंट्स को प्रभु इसी वक्त छू ले प्रभु। हालेलुया। किडनी स्टोन्स, हर एक ट्यूमर से शरीर से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अग्नस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, बार बार उनके सिर में जो ट्यूमर आ रहे प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हर एक बैक्टीरिया, वायरस को प्रभु दूर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूं, जगरानी के लिए प्रार्थना करता हूं, सुलेमान के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हर एक बीमारी से प्रभु उनको छुटकारा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक नौजवान बच्चों के लिए। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा प्रभु। प्रभु की इच्छा के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए शैतान के हर एक ताकतों को, हर एक इच्छाओं को इनके शरीर से छोड़ते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर मैं आज्ञा देता हूं, इनके शरीर से, जिंदगी से, सोच से हर एक शैतान की ताकतों को आज्ञा देता हूं, इसी वक्त निकल जा, हमेशा हमेशा के लिए निकल जा। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र क्रूस के नीचे बांध देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक विधवा औरतों के लिए
प्रभु रहम कर दया कर प्रभु, इनके मन से हर एक टेंशन को, भय को दूर कर दीजिए। हर विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, रहम कर दया कर। प्यारे प्रभु, दुनिया के कोने कोने से बड़े विश्वास के साथ अपने हाथ में पासपोर्ट से रख के, डॉक्यूमेंट्स रख के प्रभु प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। इनके पासपोर्ट्स में प्रभु ब्लेसिंग दीजिए, इनके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दीजिए। हालेलुया हालेलुया। पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु की योजना आपके जिंदगी में पूरा हो जावे। हालेलुया। प्रभु की इच्छा को पहचानने के लिए प्रभु आपको आशीष दे, बरकत है। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, से रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु समर्पित करता हूं, इनको सुरक्षित रखना है। हालेलुया। रहम कर दया कर। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को, बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाला हर एक पुरोहितों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। प्रभु इनके मिनिस्ट्री में आशीर्वाद देना, इनको ब्लेस करना प्रभु। हालेलुया। अपने रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। प्रभु की इच्छाओं के अनुसार एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमारे परिवारों में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। प्यारे प्रभु, हर एक गरीबी की हालात को दूर कर दीजिए प्रभु। जिनको रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, इसी वक्त ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। बाहर जाने में रुकावट यीशु के पवित्र नाम पर इसी वक्त दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो वीसा मिलने के लिए जो रुकावटें हैं, बहुत खर्चा करके प्रभु इसी वक्त इंतजार में है प्रभु बाहर जाने के लिए। रहम कर दया कर, रहम कर दया कर प्रभु। सोनू को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। गिलबर्ट को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त। बाहर जाने के रुकावट प्रभु दूर कर इसी वक्त। हालेलुया। धन्यवाद देते रहिए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ छोटे बच्चों के लिए। प्यारे प्रभु, काफी बीमार हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं प्रभु, इनके लिए प्रार्थना करता हूं, इनको ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं जिन भाई बहनों को प्रभु दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है, प्रार्थना करता हूं प्रभु ब्लेसिंग देता हूं प्रभु, ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। रहम कर दया कर, रहम कर दया कर। पूरा कलीसिया के साथ मिलके, संत पापा लियो चौदहवा के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सारे पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्चेस हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले पवित्र यूकरिस्ट के योग्यता से इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य, जो अभिषेक मुझे मिला है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं आप सबको ब्लेसिंग देता हूं। आपके घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी, आपके मेहनत करने वाला सभी चीजों पर ब्लेसिंग देता हूं। आपका सिर झुकाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन आमेन। ईश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए और पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। इस ब्लेसिंग को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना। आज पहली बार प्रार्थना में भाग ले रहे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।